नमस्कार। मेरे जानकार आर्टिस्ट हैं डॉक्टर लाल रत्नाकर। वैसे वो चित्रकला के आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बनाते हैं और वो अध्यापन से भी जुड़े रहे। पीजी कॉलेज में वर्षों वर्ष तक वो छात्रों को आर्ट पढ़ाते रहे। वो जौनपुर के रहने वाले हैं और वो जौनपुर गए थे और कुछ दिन उन्हें रुकना पड़ गया। एक आर्टिस्ट होने के नाते ऐसा एक आदत में शुमार हो जाता हम सब लोगों के, जितने भी लोग किसी भी आर्ट की किसी भी विधा से जुड़े हों, एक आदत पड़ जाती है कि अपनी कला से लगातार वो परिचय कराते रहते हैं दूसरों को, अपने जानने वालों को, अपने आर्ट जगत के लोगों को। तो जब वो लाल रत्नाकर जब जौनपुर में थे तो वो लंबा उनको रुकना पड़ गया और उनके सामने समस्या आई कि अब पेंटिंग कैसे करें। वो इंतजामात लेके नहीं गए थे कुछ दिनों के लिए, अटक गए लंबा। लिहाजा उन्होंने क्या शुरू किया कि सोचा उन्होंने कि अब फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो उनको लगा कि जो जौनपुर की धरोहरें हैं, पुरानी विरासत जो है, पुराने जो मॉन्यूमेंट हैं, मस्जिद है और तमाम तरह के मॉन्यूमेंट हैं, उसको उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने उनकी कुछ पेंटिंग भी रखूँगा और उनके द्वारा खींचे गए कुछ फोटोग्राफी। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि कला के किसी भी छोर से, किसी भी कलाओं से जुड़े हुए अगर लोग थोड़ी बहुत भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, फोटोग्राफी का सम्मान करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपके सामने रखना बहुत अपना दायित्व तो समझता हूँ। तो आज हम रत्नाकर के कुछ आर्ट देखेंगे और रत्नाकर द्वारा खींची गई मॉन्यूमेंट पर, धरोहरों पर देखेंगे कुछ तस्वीरें और उनसे सुनेंगे कि क्या हुआ कि वो पेंटिंग छोड़ करके फोटो की तरफ उनको जाना पड़ा। क्योंकि फोटोग्राफी और चित्रकला का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों में कंपोजिशन एक बड़ी चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत तेज़ी से चीज़ों को संकलित करती है और व्यक्ति को तत्काल उसका रिजल्ट मिलता है। मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर, मैं पेशे से चित्रकार हूँ और चित्रकला का प्राध्यापक रहा हूँ। अभी पिछले दिनों ही मैं गाज़ियाबाद के एक बड़े कॉलेज MMH कॉलेज के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़े दिन अपने गांव चलूँ और अपने गांव जा कर के मैंने कुछ लंबे समय तक वहाँ रुक गया। लंबे समय रुकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और काम करना चाहिए, ज़रा देखना चाहिए कि जौनपुर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फ़ोटोग्राफी के माध्यम से सजो सकता हूँ। यदि आप में फ़ोटोग्राफी की कोई जानकारी नहीं है तो आजकल ऐसे ऐसे कैमरे आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं जिसमें इतने अच्छे कैमरे हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और उसका असर भी हो रहा है, लोग अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच रहे हैं। तो मैंने जौनपुर में जा कर के जो वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है उसको फ़ोटोग्राफ के माध्यम से सजोने की कोशिश किया हूँ और वो जो फ़ोटोग्राफ मैं देखता हूँ तो जो मुझे उसका जो आनंद की प्राप्ति होती है, यदि मैं चित्र उसका बनाता तो एक तो बहुत लंबा समय जाया होता और दूसरे वो बात ना आ पाती जो हम फोटोग्राफी के माध्यम से उसमें देख पाते हैं। तो साथियों, फोटोग्राफी को मैंने एक कलाकार के नाते जितने सुंदर तरीके से देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं इस फोटोग्राफी को निरंतर जारी रखूँगा। और चूँकि आजकल तो बहुत तरह के संसाधन हैं, कैमरे हैं, मोबाइल्स हैं, वीडियो कैमरे हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आप मेरे फ़ोटोग्राफ देखिए और साथ में कुछ चित्र भी। धन्यवाद।